दुनिया में, प्रकृति में, संसार में मनुष्य को कोई एक अच्छी चीज मिली है, वह केवल मनुष्य को प्राप्त हुई है, तो वह अच्छी चीज यदि कोई है, क्या होगा? बोलो। नहीं बोलो, तुमको प्रवचन याद है, मुझे मालूम है, यूट्यूब में सुन रखे हैं। मनुष्य को एक सबसे अच्छी चीज दुनिया में मिली है जो किसी को नहीं मिली है, लेकिन आदमी जब उस चीज का दुरुपयोग करता है तो उससे बुरी चीज दुनिया में कोई दूसरी होती भी नहीं है। क्या सोचो कभी तुम मनुष्य हो या नहीं, पहले ये फाइनल करो, नहीं तो तुम गलत फहमी में बैठे हो। मनुष्य हो ना सभापति जी? मनुष्य हैं। कौन सी चीज तुमको सबसे अच्छी मिली है? बोलिए। दिल की बात मत करो, वो कल का चैप्टर था, खत्म हो गया, वो आज वाला बात करो। यदि मनुष्य को जीवन में कोई सबसे अच्छी चीज मिली है, एक ऐसी शक्ति मिली है, एक ऐसी ताकत मिली है जिसके कारण मनुष्य महान हो जाया करता है, और उसी के कारण यदि दुरुपयोग हो जाए तो मनुष्य निकृष्ट हो जाया करता है। यदि मनुष्य को दुनिया में सबसे अच्छी कोई वस्तु मिली है, कोई सबसे अच्छी चीज मिली है, सबसे अच्छी कोई अदा मिली है, सबसे अच्छी बात यदि कुदरत ने हमें नवाजी है, तो वह होता है आदमी का बोलना। क्या? बोलने की शक्ति जानवरों के पास नहीं है, नारकों में तो सवाल ही नहीं है। मनुष्य को कोई सबसे अच्छी चीज मिली है तो वाणी मिली है, और ये हजारों की जनमेदनी यदि यहाँ का आकर बैठी है तो मेरा चेहरा देखने के लिए नहीं बैठी है, ये मेरी वाणी सुनने के लिए दूर दूर से आकर बैठी हुई है। भगवान महावीर बहुत सुंदर थे, ऋषभदेव बहुत सुंदर थे, राम बहुत सुंदर थे, लेकिन एक बात याद रखो डूंगरपुर वालों, कि महावीर का चेहरा कैसा था वो हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते हो। ऋषभदेव का चेहरा कैसा था वो हम नहीं जानते हैं, राम का चेहरा कैसा था ये नहीं जानते हैं, कृष्ण का चेहरा कैसा था ये नहीं जानते हैं, लेकिन राम की, महावीर की वाणी कैसी थी सदियों के बाद भी दुनिया उन्हें याद कर रही है। महावीर ने जो बोला वो अमर हो गया, ऋषभदेव ने जो बोला वो अमर हो गया, श्री राम ने जो बोला वो अमर हो गया। लोग इनके चेहरों को याद करते हैं या इनकी जुबान को याद करते हैं? बताइए, आपसे पूछना चाहता हूं। हर धर्म के पास एक धर्म ग्रंथ हुआ करता है, उस धर्म ग्रंथ में उनके महापुरुषों की वाणी समाहित हुआ करती है। ध्यान रखिए, रामायण में वाल्मीकि की वाणी समाहित है, ध्यान रखना, गीता में नारायण कृष्ण की वाणी समाहित है, तो आगम पुराणों में भगवान महावीर और ऋषभदेव की वाणी समाहित है। किसे याद रखा जाता है? वाणी को ध्यान रखना। कुत्ते के पास सब कुछ है, दिमाग है, बुद्धि है, बंदर के पास सब कुछ है, दिमाग है, बुद्धि है, लेकिन वो भौंक तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता है। ध्यान रखिए मान्यवर, आज वाणी का महोत्सव है, ये ज्ञान गंगा महोत्सव वाणी का अनुष्ठान है। ये ज्ञान गंगा महोत्सव ऐसा यज्ञ, ऐसा अनुष्ठान यहां पर शुरू हो रहा है जहां विचारों की आहुतियां होंगी और वाणी की आरती उतारी जाएगी। वही अनुष्ठान ज्ञान गंगा महोत्सव हुआ करता है। ध्यान रखिए, वाणी को संभाल के बोलो। बोलना मुझे भी पड़ता है, बोलना आपको भी पड़ता है, लेकिन बोलने में बहुत फर्क हुआ। ऐसे तो तुम दिन भर बोलते हो, बाग 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 बाग। मैं तो एक आदमी बोले, महाराज आप बहुत किस्मत वाले हैं। मैंने कहा क्यों? बोले हमारी डूंगरपुर की महिलाएं जहां दो बैठ जाए वहां शांति नहीं होती है, आपके प्रवचन में इतनी महिलाएं शांत बैठी हैं। मैंने कहा जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा। ध्यान रखना, बिल्कुल शांत चित्त बैठी यहां देख रही हैं। विचार करिए, ऐसे तो आदमी दिन भर बोलता है, दिन भर बोलता है, इतना बोलता है,
कि चुप ही नहीं होता है आदमी। दिन बोले तो बोले, रात में भी बोलता है। वो रात में तो और कुछ तुम लोग ज्यादा ही बोलते हो, क्योंकि मालूम है रात में महाराज मौन है, भैया वृत्ति में तुम्हारे प्रवचन शुरू हो जाए। वो दिनेश, कल तुम्हारी चल रही थी आनंद यात्रा, हम चुपचाप बैठे देख रहे थे, ध्यान रखिए। इतना बोलता है आदमी, इतना बोलता है, रात में बोले तो बोले। एक आदमी तो मैंने देखा जो नींद में भी बड़बड़ाता है, ध्यान रखना, नींद में भी चुप नहीं होता है। और महिलाओं का तो पूछो ही मत। नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, केशरिया जी वालों की कर रहा हूं। तुम्हारी बात तो मैं नागफणी जाके करूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि अभी मुझे यहाँ रहना है, इनसे ज्यादा पंगा नहीं लेना है, ध्यान रखिए। इतना बोलते हैं, इतना बोलता है आदमी, इतना बोलता है। और अभी कह दिया जाए कि माइक में आकर बोलो, पसीने आ जाएंगे आदमी को, ध्यान रखना। ऐसे तो बोलने से तुम्हें फुर्सत नहीं है, लेकिन माइक पर जब बोला जाता है तो थोड़ा कठिन काम हुआ करता है, भीतर से घबराहट भी हुआ करती है, पैर भी कांपा करते हैं, शब्दों का संकलन करना पड़ता है, अच्छे शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। अरे मैं कहता हूं कि आनंद, जितने प्यार से तू संचालन में बोल रहा है, इतने प्यार से घर में बोल तो तेरा घर स्वर्ग होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। यहां तक माताएं बहनें, वहां बहन को बहन नहीं कहना, ध्यान रखना। मान्यवर, आदमी बहुत बोलता है। वाणी का यज्ञ करो, वाणी का अनुष्ठान करो, सोच समझ कर बोलो, तोल मोल कर बोलो। जब भी बोलो बड़ा अच्छा बोलो, ध्यान रखना। ये वही लीलावती हमारे मुख के अंदर बैठी है, इशारा लीला यही कराती है, ध्यान रखना है। ये जुबान ही सब कुछ कराती है। ये जुबान वो जुबान है, यदि संभल के बोलो तो वीणा की झनकार बन जाया करती है, और संभल के सोच समझ के नहीं बोला तो वाणों की टनकार बन जाया करती है, ध्यान रखना। वाणी पत्थर भी है, वाणी ईंट भी है। आदमी कहता है ना कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, ध्यान रखना। गाली का जवाब गोली से देते हैं। ये तुम्हारे बचपन की भाषा है कि हम किसी से डरते नहीं हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, हम गाली का जवाब गोली से देते हैं। डूंगरपुर वालों, अभी तक तुम यही तो कर रहे थे, इसलिए मैं यहां पर आया हूं 50-60 किलोमीटर चल करके, कि आज के बाद, इस ज्ञान गंगा महोत्सव के बाद, तुम गाली का जवाब गोली से नहीं, तुम गाली का जवाब गीतों से देना प्रारंभ कर दीजिए। तुम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब फूल से देना प्रारंभ कर दीजिए। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने में ज्यादा देर नहीं लगे। जीवन को बदलिए। ज्ञान गंगा महोत्सव कोई मनोरंजन नहीं है, जीवन को बदलने की एक पाठशाला है। और 1 घंटे में तुम्हें ये पाठ पढ़ाऊंगा, 23 घंटे तुम्हें घर में जाके इसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, बड़ी डिग्री पाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो अकेले थ्योरी से कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाता है। थ्योरी के साथ साथ उसे प्रैक्टिकल भी आना चाहिए, बिना उसके आदमी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं। ये पाठशाला है आज से जो यहां लग रही है। 23 घंटे घर को प्रयोगशाला बनाइए, और आज जो मैं कह रहा हूं उसे जीने का प्रयास करिए। मैं कहूंगा कि एक भी मैंने मनोवैज्ञानिकों से पूछा, मनोवैज्ञानिकों को पढ़ा, उन्होंने कहा कि आदमी के पास हजारों अवगुण हैं, हजारों बुराइयां हैं, लेकिन एक एक बात को, एक एक स्वभाव को बदलने के लिए कम से कम आदमी को उस गुण की तैयारी, उस गुण की प्रैक्टिस, किसी भी आदत को बदलना है ना, तो कम से कम 27 दिन अभ्यास करना पड़ता है। ध्यान रखिए, 27 नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र अपना प्रभाव हमारे जीवन में डालता है, लेकिन उन नक्षत्रों में यदि हम अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करते हैं तो ज्योतिष कहता है कि जिंदगी को बदलने में फिर ज्यादा देर नहीं लगती है। मैं आपसे कह रहा हूं, केवल 27 दिन की साधना करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि 27 साल हमारे व्यर्थ गए। यदि ये साधना बचपन से हो जाती तो हमारा जीवन कुछ और हो जाता। 27 दिन तक साधना करिए जीवन में, मीठा बोलने की।
बोलना पड़ेगा, बोले बिना तो रह नहीं सकते हो, मौन रह नहीं सकते हो, बोलना तो पड़ता ही है। कितना बोलना, कब बोलना? एक सूत्र दे रहा हूं, मानव तन मिला है। कहो वही जो सच्चा हो, कहो वही जो सच्चा हो, करो वही जो अच्छा हो, बोलो वही जो मीठा हो, गाओ वही जो गीता हो, देखो जो ही जो सत्यम शिवम सुंदरम हो, खाओ वही जो प्रभु का प्रसाद हो, पियो वही जिसमें अनहद नाद हो, और चाल वही जिसमें चरित्र हो, काम वही जो पवित्र हो। ध्यान रखना, इस सूत्र अपना लीजिए, जीवन बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अपना लीजिए। बोलने वालों का ही जमाना है भाई, ध्यान रखना। मोदी जी क्या करते हैं? बोलो, अच्छा बोलते हैं ना, पूरी दुनिया हिला के रख देते हैं, पूरे विश्व से अपना संपर्क बना लेते हैं। वक्ता तो चाहिए, वक्ता नहीं है तो वो किसी के चिंतन को, दिशा को कभी मोड़ नहीं सकता। आज बीजेपी पूरी दुनिया में क्यों छा रही है? उनके यहां वक्ता बहुत है, ध्यान रखना, विचार करिए। बोलने वाले बहुत हैं। पूर्व विधायक जी, सही बोल रहा हूं ना? बोलने वाले से अच्छा बोलो, दुनिया की सोच को बदल दोगे। मीठा बोलो, दुनिया का चिंतन बदल जाएगा, ध्यान रखना। मालूम है ना तुमको? एक वो एक वो व्यक्ति है जो अपने बाप की भी नहीं सुनता। ऐसा व्यक्ति भी है एक जो अपने बाप की भी नहीं सुनी, जिसने अखिलेश यादव, समझ गए? एक वो है जो अपनी मम्मी की नहीं सुनता, समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। एक वह है जो अपने बाप की नहीं सुनता, अखिलेश यादव। एक वह है जो अपनी मां की नहीं सुनता। बोल दो, मैं बोलूं क्या? है? बहुत ज्ञान है तुमको, आधा प्रवचन तो तुमको याद है। और एक वो है जो किसी की नहीं सुनता। बोलो, नरेंद्र मोदी। और एक वो है जिसकी कोई नहीं सुनता, केजरीवाल। विचार करना है आपको, बोलने की कला होना चाहिए। जीवन में बोलने से ही आदमी ऊपर उठेगा। कभी ख्याल किया आपने? कभी याद करना, कभी विचार करना, कभी सोचना। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं। इतना तो धर्म का ज्ञान हो गई ना। आंखें कितनी है? बोलो, 2 ही है ना? ये भी तुम पड़ोस की देख के बताओगे, अपनी बताओ कितनी आंखें दी हैं? वो बाजू वाले को देख रही, तेरी कितनी है? अरे 2 ही होंगी यार, डूंगरपुर में रावण थोड़ी है कि 20 आंखें होंगी, ध्यान रखना। 2 ही आंखें होंगी ना। कान कितने हैं? बोलो, नाक कितनी है? पागल हो क्या? 1 नाक होगी तो रामदेव बाबा अनुलोम विलोम कैसे कराएंगे? ध्यान रखना। कहां से उनका प्राणायाम हो जाएगा, कहां से उनका श्वासोच्छ्वास हो जाएगा? 2 है, नासापुट दायां स्वर। और हाथ कितने हैं? 2। पैर कितने हैं? दिमाग कितने हैं? अरे 2 है, एक छोटा दिमाग और एक बड़ा दिमाग। 2 दिमाग है ना। ये पूरे शरीर में जुबान 1, कितनी? जीभ कितनी है? 1। आंख 2, कान 2। और बड़े मजे की बात है, जो 1 है वह 2 काम करते हैं। ध्यान रखना, जो 2 है वह 1 काम करते हैं, और जो अकेली है वो 2 काम करती है। ध्यान रखना। ऐसा कैसे हो सकता भाई? 2 लोगों को 1 काम और 1 को 10 काम, ऐसा हो जाता है। कभी कभी देवरानी पीहर चली जाए ना तो जिठानी को डबल काम करना पड़ते हैं, ध्यान रखिए। ऐसा घरों में भी हुआ करता है, विचार करो। वो सब काम करेगी। आंखें 2 है, दाईं आंख क्या करती है? देखती है ना। और बाईं वाली कान, दायां कान भी और बायां कान भी। हाथ दोनों वही काम करते हैं। पैर 2 हैं, काम 1 है। लेकिन जुबान कितनी है? काम कितने हैं? 2, चखना और बकना।
दो काम करती है, डबल काम है इसके, चखती भी है और बकती भी है। एक अकेली होकर दो काम करती है। इसलिए आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आंख को भी मत संभालो, कान को भी मत संभालो, हाथ पैर को भी मत संभालो। आदमी को यदि संभालना चाहिए तो अपने जीवन में अपनी जुबान को संभाल करके प्रयोग करना चाहिए। जुबान ऐसी है जो खाती तो मीठा मीठा है, लेकिन बोलती मीठा नहीं बोलती, तीखा बोलती है। कहते ना तुम्हारे पड़ोस में गुजरात है, गुजराती लोग बड़ा मीठा मीठा खाते हैं। अरे मैंने देखा, गुजरात से आया, मैंने तो सोचा बोले महाराज ये मिर्ची है, मैंने मिर्ची खाई, मीठी लगी। अरे मैंने कहा पागल लोग क्या, बोले गुजरात में तो मिर्ची में भी मीठा डाल के खा। अरे तो मैंने कहा खाते ही खाए के ऊपर ध्यान रखना। अरे तीखा कैसा खाया जाता है, राजस्थान में जाकर के पूछो, मिर्ची को भी मीठा बना के नहीं। ध्यान रखना, विचार करिए, मीठा खाओ। मैं मीठा बहुत कम खाता हूँ, महिलाएं ध्यान से सुन लें, चौके में ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लफड़ा नहीं करने की ज़रूरत है। और मेरे चक्कर में ये लोग नहीं खाएं ऐसा भी नहीं है, इन्हें भी खिलाना पड़ेगा। लेकिन मैं मीठा ज़्यादा नहीं खाता हूँ, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि मुझे शुगर हो गई है, नहीं, मेरा एक सूत्र है कि मैं तीखा तीखा खाता हूँ और मीठा मीठा बोलता हूँ, ध्यान रखिए। लेकिन लोग मीठा मीठा खाते हैं और तीखा तीखा बोलते हैं। कभी देखा है कोयल क्या खाती है? कच्चे आम खाती है, खट्टा खाती है और कितना मीठा बोला करती है। ध्यान रखना है, विचार करना है आपको। तोता मिर्च खाता है और बोलता कैसा है? मीठा मीठा बोला करता है। अरे पुलक सागर से नहीं तो कम से कम किसी तोते और कोयल से सीख लो कि बोला कैसे जाता है, कैसे बोलना चाहिए और कैसे हमारा जीवन होना चाहिए। खट्टा खाए मीठा बोले, ध्यान रखना है, विचार करना है आपको। मीठा खा के तीखा मत बोलो, एक बात याद रखना, बहुत मीठा बोलो। डूंगरपुर वालों, मिठाई तो हर साल मीठी बनती है, मिठाई तो हर साल मीठी बनती है। मैं पुलक सागर तुम्हारे यहां आया हूं, मिठाई को मीठा बनाने नहीं आया हूं। मैं हलवाई नहीं हूं कि तुम्हारी मिठाई बनाऊं बैठ करके। मैं कहता हूं कि मिठाई तो हर बार मीठी बनती है। आओ इस बार अपने व्यवहार को मीठा बनाया जाए, अपनी बोली को मीठा बनाया जाए, अपनी जिंदगी को मीठा बनाया जाए। इस गलतफहमी में मत रहना कि मिठाई खिलाकर ही किसी का मुंह मीठा किया जाता है। मैं पुलक सागर मानता हूं कि मीठा बोलकर भी किसी का मुंह मीठा करा दिया जाता है। ध्यान रखिए, कड़वा बोल के मुंह कड़वा होता है, मीठा बोलकर भी किसी का मुंह मीठा हो जाया करता है। ध्यान, मीठा बोलने का प्रयास करो। और फिर भी ना बोल पाओ, मेरे चिल्लाने के बाद भी समझ ना आए, तो तुम्हारे लिए भी एक सूत्र दे रहा हूं कि इंसान की तरह बोलना ना आए, इंसान की तरह बोलना ना आए तो जानवर की तरह मौन रहना सीख लीजिए। ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाए।